Greetings of the day to all. So I am back with the new video on the chapter industry. Yesterday we have discussed part 1 of industry chapter in which we cover economic activities and industry system. Now in this video we are going to discuss classification of industry. So without any delay, let's discuss. So we are classifying industry on 3 bases. First is on the basis of raw material. Next, on the basis of size, and last one is on the basis of ownership. So let's discuss them further. On the basis of raw material, as we already discussed that first we are getting raw material from primary activities. So on the basis of that raw material, we are dividing it on agro based, मतलब यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है मिनरल बेस्ड. मिनरल्स जैसे आपका आयरन है, स्टील है, कॉपर है. तो जो भी इंडस्ट्री जो इन सारे प्रोडक्ट को यूज करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यू कॉल्ड इट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मराइन बेस्ड होता है जो भी आपका सी और ओशियन होता है, ठीक है. जैसे सी फूड हो गया, फिश ऑयल हो गया. तो इन सब पे जो इंडस्ट्री डिपेंड है, जो अपना रॉ मटेरियल सी या फिर ओशियन से लेती हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? मेराइन बेस्ड. नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड में आ जाएगा हमारा फर्नीचर, टिम्बर, हमारी मेडिसिन, हमारा आयुर्वेदा, ठीक है. बेसिक पतंजलि जो इंडस्ट्री है वो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड है, ठीक है. एग्रो बेस्ड भी है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट उसके उनको एग्रीकल्चर से मिलते हैं जो वो खुद ग्रो करते हैं. कुछ फॉरेस्ट उनके हैं जो उनके अंडर ही आते हैं, जैसे हर्ब्स हैं, कुछ शर्ब्स हैं, ट्रीज हैं. तो जिनको आप फॉरेस्ट से लेके आते हो एज अ रॉ मटेरियल, फिर आप उनको अपने जो इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हो, तो वो आ जाती है आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ये बेसिकली किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल है ये, ठीक है. जिसका प्रोडक्ट जहां से भी जिस भी कैटेगरी से आता है, वो इफ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वी डिस्कस, तो वो हम अपने क्या हो जाते हैं, इनके बेसिस पे हमारे वो इंडस्ट्री हो जाती है. नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ साइज का आपको क्या लगता है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, जितने एरिया में वो स्प्रेड है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं? नो, हम उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं करते हैं. बेसिकली ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट किया है, प्लस जो आपका प्रोडक्शन है. उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो उसका जो साइज है वो स्मॉल है या बिग है, ठीक है. कॉटेज इंडस्ट्री जहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत, वी कैन से 1 to 2 लाख होती है. प्रोडक्शन आपका बहुत, मतलब इतना ही प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करते हो कि अपना जो लोकेलिटी है वहां पे ही अपने आप सप्लाई कर सकते हो. आप पूरे स्टेट या फिर पूरी कंट्री को इसमें कवर नहीं करते हो. नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल स्केल में आप प्रोडक्शन इतना करते हो कि आपका जो पूरा स्टेट है वो इसमें आपका कवर हो जाता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे एक मैंने वो देखा था, सोप देखा था सोनीपत साइड में, त्रिशूल नाम था उसका, ठीक है. त्रिशूल मतलब डिटर्जेंट सोप था ये. अब यहाँ पे एक ले लेते हैं 5 भाई, ठीक है. ये बेसिकली फेमस है हमारे हरियाणा में, ये फेमस है पूरे हरियाणा में, इधर जो हमारा नदन पार्ट है उधर, और ये हमारा सोनीपत में बड़ा फेमस है. तो अब ये जो है ये स्मॉल लेवल पे हैं इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये प्रोडक्शन इतना ही करती हैं कि बस अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर सकेंगे, ठीक है. इतना ही इन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट भी किया है. नेक्स्ट आ जाता है लार्ज में क्या है, जैसे आपका लक्स आ गया, ठीक है, आपका डव आ गया. ये क्या है, इनका जो प्रोडक्शन है वो पूरा इंडिया वाइड है ना, पूरे इंडिया को वो कवर करता है. प्रोडक्शन भी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो ऑफकोर्स सी बात है इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है. तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्या होता है? द वन हु ओन एंड कंट्रोल द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट आ जाता है. एनी इंडस्ट्री विच इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है. प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इट कैन बी मोर देन वन, वो कौन हो जाते हैं? प्राइवेट हो जाती है इंडस्ट्री. इनका मेन मोटिव जो होता है
मेन मोटिव होता है इनका प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है आपका? कोई भी दो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो दोनों मिलके जॉइंटली वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। अब ये जो जॉइंट है, ये दोनों प्राइवेट भी हो सकती हैं, ये दोनों गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, मेन है कि जो अलग अलग दो कंपनीज है वो साथ मिलके क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है? बेसिकली तो ये पार्शली हमारा गवर्नमेंट और पार्शली हमारा प्राइवेट होता है, बट इसका एक जो अनदर इंपॉर्टेंस है ना, वो ये है कि जो हमारे सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लेती हूं तो यहाँ पे अगर हमारा डेयरी आ जाएगा, ठीक है, अब डेयरी जो है, डेयरी में हम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जिनकी खुद की डेयरी है वो उनका रॉ मटेरियल तो उनका खुद का ही है ना, खुद का प्रोडक्ट है और खुद को ही वो सप्लाई करने जा रहे हैं, खुद के ही प्रोडक्ट को। तो ये आ जाता है हमारा कोऑपरेटिव। बच्चों का ये दोनों पॉइंट ही बेसिकली अटकते हैं। ठीक है, इन दोनों में ही उनको कंफ्यूजन रहता है। तो डेयरी हमारा कोऑपरेटिव में आ जाएगा। बैंक्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पार्शली गवर्नमेंट होते हैं, पार्शली प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स उसमें प्राइवेट के आ जाते हैं, कुछ शेयर्स उसमें गवर्नमेंट के आ जाते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आई होप टॉपिक इज क्लियर टिल हियर। एक्टिविटीज, industrial system and classification of industries. Thank you so much for watching.